नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 10th के बाद आपको एक स्ट्रीम को चुनना होता है। मैं इस वीडियो में आपको 11th की सभी स्ट्रीम के बारे में बताऊंगा और अलग अलग स्ट्रीम्स के सभी सब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी स्ट्रीम है वो है साइंस बायोलॉजी। इसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें जो आपके सब्जेक्ट विषय होते हैं उसमें है फिजिक्स, भौतिकी, दूसरा है केमिस्ट्री, रसायन, तीसरा आपको बायोलॉजी पढ़ना होती है, जीव विज्ञान, और चौथे और पांचवें सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश होते हैं। इस प्रकार से टोटल आपको 5 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश साइंस बायोलॉजी में पढ़ना होता है। पहली स्ट्रीम ये है। दूसरी स्ट्रीम की बात करें तो वो है साइंस मैथ्स, विज्ञान गणित। इसमें जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो पहला फिजिक्स भौतिकी है, दूसरा केमिस्ट्री रसायन, तीसरा आपका यहाँ पर मैथ्स गणित आ जाता है। बायोलॉजी में यहाँ पर बायोलॉजी रहता है, जबकि मैथ्स वालों में यहाँ पर आपको मैथ्स गणित पढ़ना होती है, हायर मैथमेटिक्स। और फिर 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश के। इस प्रकार यहाँ भी ये विषय होते हैं। अगली स्ट्रीम की बात करें तो उसमें आता है कॉमर्स। इसको हम वाणिज्य कहते हैं। इसकी सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जो पहला है वो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र होता है। इसे व्यावसायिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। दूसरे हम बात करें तो वो होता है बिजनेस स्टडीज़, इसको व्यावसायिक अध्ययन कहते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इसको लेखा कर्म एवं बही खाता कहा जाता है। ये 3 सब्जेक्ट और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश का आपको पढ़ना होते हैं यदि आप कॉमर्स लेते हैं। इसके बाद हम बात करें अगले जो स्ट्रीम की तो वो है आर्ट्स, इसको कला कहा जाता है, कला समूह। इसमें जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना होते हैं वो इन 5 सब्जेक्ट में से होते हैं: जियोग्राफी, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, तीसरा है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, और हिस्ट्री इतिहास। इन 5 सब्जेक्ट में से आपको कोई 3 सब्जेक्ट चुनना होते हैं। ये जो 5 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं इसमें से आपको कोई 3 सब्जेक्ट आपको चुनना होते हैं। और इसके अलावा 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट जो कि हिंदी और इंग्लिश होते हैं। इस प्रकार इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं। जो भी आपको भूगोल है, राजनीति है या समाजशास्त्र है या आप अर्थशास्त्र ले सकते हैं। इस प्रकार से 3 सब्जेक्ट कोई भी इन 5 में से आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको विद्यालय में उपलब्ध है। इसके बाद हम अगले बात करें तो वो होता है स्ट्रीम एग्रीकल्चर, कृषि। इसकी हम बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, उसमें पहला है क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। सेकंड हम बात करें तो वो होता है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। और तीसरा सब्जेक्ट होता है एलिमेंट्री ऑफ मैथ्स एंड साइंस यूजफुल इन एजी। एजी शॉर्ट में एग्रीकल्चर को एजी भी कहते हैं। तो ये जो होता है वो कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। इस प्रकार से 3 सब्जेक्ट और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ना होते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके एग्रीकल्चर कृषि समूह के होते हैं। फिर हम अगले स्ट्रीम पर आए तो वो है कॉमर्स मैथ्स। आप कॉमर्स मैथ्स भी स्ट्रीम ले सकते हैं। इसमें जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे 2 आपके कॉमर्स के रहेंगे विषय। पहले हम बात करें तो बिजनेस स्टडीज़, व्यावसायिक अध्ययन रहता है। दूसरा हम बात करें तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग होता है। तीसरा हम बात करें तो आपका जो कॉमर्स मैथ्स बोल रहे हैं तो मैथ्स भी आपको पढ़ना होगा। और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश पढ़ना होते हैं। इस प्रकार से ये भी एक स्ट्रीम है। अगले की हम बात करें तो वो होता है आप एडिशनल भी ले सकते हैं। यदि आप साइंस बायोलॉजी ले रहे हैं तो उसके साथ आप मैथ्स को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको बायोलॉजी पढ़ना होगा और मैथ्स भी पढ़ना होगा। तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे उसमें फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहाँ पर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रहेगा वो मैथ्स हो जाता है। आपने बायोलॉजी मैथ्स लिया है। और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश के पढ़ना होते हैं। इसलिए यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं। इसी प्रकार से यदि आप साइंस मैथ्स प्लस बायोलॉजी भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें आपको जो है वो मैथ्स के साथ आपको बायोलॉजी भी पढ़ना होती है। इसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाता है बायोलॉजी। और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके हिंदी और इंग्लिश होते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी स्ट्रीम को
हमने अच्छे से समझ लिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।